कालू कौवा पूरे 1 महीने बाद घर आ रहा था। उसके पास एक फलों से भरी टोकरी और 2 बड़े बड़े बैग थे। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कबूतर भैया, ये कालू विदेश में कौन सा काम करता है जो इतनी सारी चीजें लेकर घर आ रहा है? गौरी ने बताया था कि कालू कौवा शहर वाले जंगल में पुलिस में बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं भी कहूँ, कालू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गौरी, गौरी कहाँ हो? मैं आ गया। मेरा सुंदर पति, मेरी बनारसी साड़ी लाए हो ना? हाँ हाँ, बनारसी साड़ी भी और सोने के झुमके भी सब लाया हूँ। लो, ये फल निकालो और ये मिठाई पड़ोसियों में बांट देना। मिठाई भी बांट आऊंगी और सबको बता भी आऊंगी कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। 3 जंगलों का बड़ा अफसर हूँ मैं, सब मुझसे डरते हैं। कालू जी, आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। शाम के बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, लो, ये मिठाई तुम्हारा भाई लेकर आया है। गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना है कालू भैया पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बहुत बड़ा अफसर है मेरा कालू। मेरे कालू पति जी के नीचे पूरे 3 जंगल काम करते हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर और तोते के घर भी मिठाई देने जाना है। फिर गौरी कौवी कबूतर के घर जाती है। सब आवारा आवारा कहते थे मेरे कालू पति जी को। देख लो कबूतर, मेरा पति कालू जी पुलिस में बड़ा अफसर लग गया है। लो, ये मिठाई खाओ। गौरी, स्कूल में तो मेरे साथ ही पढ़ता था कालू, सबसे ज्यादा नालायक था, लेकिन पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिठाई खाओ और विश्वास कर लो, अगली बार मेरा कालू पति जी पुलिस की वर्दी पहन कर आएगा, पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें खुल जाएंगी मेरे कालू पति जी को देखकर। रात को कालू कौवा गौरी कौवी के पास बैठा बड़ी बड़ी छो रहा था। उल्लू डाकू घने जंगल में छुप गया था। उसे पकड़ने के लिए दूर दूर से पुलिस आई, लेकिन सब हार मान गए। फिर मैं ऐसे ऐसे छलांगे लगाता हुआ घने जंगल में गया और कान से पकड़ कर ले आया उल्लू चोर को। बहादुर तो शुरू से ही है मेरा कालू जी। अच्छा कालू पति जी, अगली बार पुलिस की वर्दी पहन कर आना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। ना ना, अलाउ नहीं है पुलिस की वर्दी पहनकर घर जाना। जब पक्षी मिठाई खाएंगे तो विश्वास भी कर लेंगे कि मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। कालू कौवा वापिस चला जाता है और वापिस जाकर अपना काम शुरू करता है। काली ऐनक लगाकर, सामने छड़ी रखकर, कपड़ा बिछाकर कालू कौवा अपने काम पर बैठ जाता है। कालू कौवे को उसके काम में अच्छा मुनाफा हो रहा था। थोड़ी ही देर में कपड़े पर ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया घबराई हुई गौरी कौवी के पास आती है। गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम मेरे साथ चलो, हम कालू भाई से कहते हैं कि मेरे भाई की सिफारिश कर दे। चिंता ना करो चिड़िया, मेरा पति 3 जंगलों का अफसर है, वो तो मिनटों में तुम्हारे भाई को पुलिस से छुड़वा देगा। मैं फोन करती हूँ अभी कालू जी को। गौरी कालू का नंबर मिलाती है। हेलो गौरी, कैसी हो? सुनो सुनो चिड़िया, चुप करके सुनो। कालू जी कहाँ हो? मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है? बहुत बहुत बड़ा अफसर है गौरी तुम्हारा कालू। देखा देखा चिड़िया, कालू पति जी क्या खाते हो? मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाता हूँ। कालू जी रहते कहाँ हो? मैं बड़े से घर में रहता हूँ। गौरी फोन काट देती है। अपने कानों से सुन लिया, मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। गौरी जल्दी चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है जल्दी आओ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ आ जाता है। वो सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गौरी, तुम कालू को फोन करो, ऐसे तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ना ना, मैं तो सरप्राइज ही दूंगी अपने कालू पति जी को। गौरी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर उड़ती है। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ सारे शहर वाले जंगल में घूमते हैं। और फिर चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। गौरी और कबूतर, वो सामने पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? मुझे तो ये कोई देखा देखा पक्षी लग रहा है। चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे भी वो कोई जाना पहचाना पक्षी ही लग रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और गौरी कौवी उस कौवे पक्षी के पास जाते हैं और सबकी हैरानी से चीख निकल जाती है। ये तो कालू है।
कालू कौवे, तुम यहाँ यहाँ भीख मांग रहे हो? कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे? मैं यही कारोबार करता हूँ। इस जंगल में मुनाफा अच्छा हो जाता है। कालू, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर ना आती। तुम सबसे झूठ बोलते हो और मुझसे भी। उठो, चलो घर चलो मेरे साथ, हमें नहीं ये काम करना। कौवे भैया, शर्म करो, आपके कौन सा पंख टूटे हुए हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हो? फिर कालू कौवा अपना चश्मा उतार देता है। अगर 2-4 महीने और लग जाते तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर गौरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गौरी के पीछे भाग जाता है। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कबूतर भैया, ये कालू कभी नहीं सुधरेगा, चोरियाँ छोड़ी तो भिखारी बन। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानो चिड़िया को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानो चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी की सास वहाँ आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गए हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है।
कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2-2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी घर चले, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ मुझे माफ कर दें, बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता